बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पे जी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उसका दावा था मैं जिस औरत के पीछे पड़ जाऊं वो फिर मुझसे बच नहीं सकती। थी भी हकीकत, उसके दुश्मन भी मानते थे। ऐसे शिकारी रश करते थे उस पर। जब कोई कामयाबी की वजह पूछता तो सीना खूब चौड़ा करके कहता ये एक फ़न है और मैं इस फ़न में PhD हूँ। कुड़ी की टोर देकर ही पहचान जाता हूँ कि किस कैटेगरी की है। मुझे पता चल जाता है चलने वाली है या चल चलाओ कराने वाली, दाम में आने वाली है या नहीं। फिर जो अपने मतलब की नज़र आती है उसके पीछे पड़ जाता हूँ। वो शादीशुदा भी था, 2 बेटियों और 1 बेटे का बाप भी। बीवी अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। जब पहली बेटी पैदा हुई तो उसके दोस्तों ने समझाया कि देख, जना वैसे भी गलत है, गैरत को मार देता है, लेकिन अब तो तू एक बेटी का बाप बन गया है, अब बस कर दे, कर्ज ना चढ़ा कि कल को तेरी बेटी को उतारना पड़ेगा। ये सुनकर वो तैश में आ जाता और गुस्से से कहता वे किसकी हिम्मत है मेरे घर की तरफ आंख उठा के भी देखे। और जो भी मैं करता हूँ शरीफ ज़ादियों के साथ नहीं करता, सब हराम की होती हैं और मेरी बेटी हराम की नहीं। समझाने वाले समझा बुझा कर चले जाते, जबकि वो अपने इसी मामूल पर लगा रहा। और भी बहुत गलत धंधे थे उसके। जेल यात्रा अक्सर होती रहती, परेशान ना होता, बल्कि जेल को अपना ससुराल कहता। उसकी बेटी 12 साल की थी जब एक बार फिर जेल जाना पड़ गया। बीवी को हिदायत दी, पलिए लोके अब के लंबा हाथ मारा है, ससुराल में भी लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा, मगर तू टेंशन ना लेना, तुझे सब कुछ घर में मिलेगा। मेरी दी रानियों और शहजादे का ख्याल रखना। ससुराल वाकई लंबा हो गया। 5 साल तक मेहमान किए रखा। 5 साल बाद जब वापस लौटा तो घर में तब्दीलियां आ चुकी थीं। बीवी के बालों में चांदी उतर आई थी, जबकि बड़ी बेटी जवानी की दहलीज पर खड़ी थी। पहला दिन बड़ा मसरूफ गुजरा। रात को बीवी ने उसे आगाह किया, देख, अब जल्दी से कोई लड़का देखकर बेटी को ब्याह दे। तेरे अजीब उल्ट धंधे हैं, कहीं फिर फंस गया तो मैं क्या करूंगी। बीवी की बात सुनकर उसने अनसुनी कर दी। दूसरे दिन जब मिलने वालों का आना जाना कम हुआ तो उसने गौर से बेटी को देखा। बेपनाह हसीन थी वो। चाल ढाल देखी तो तभी PhD की डिग्री बोल पड़ी। वो थराकर रह गया। ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ज़रूर गलतफहमी हुई है मुझे। मगर डिग्री मुस्कुराई, इल्म हंसा। चल फिर आगे चल के देख, क्याफे लगा, जासूसी कर, जैसे करता रहा दूसरों की। इल्म चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कभी भूलता नहीं, अपना रास्ता बना लेता है। वो भी 2 दिन तक देखता रहा, महसूस करता रहा। अंदर से कोई आवाज़ आती रही, ले भाई, अब कर्ज उतारने का वक्त आया है। वो ना करता रहा। तीसरे दिन चौड़े सीने वाले का सीना ढलक गया, पकड़ी गर्दन हम हो गई। उसकी PhD बोल रही थी कि ये सामने घूमने फिरने वाली अपनी मासूमियत खो चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, उसी रास्ते पे है जिस पर रोके भी कोई नहीं रुकता। वो सर पटकने लगा, मैं नहीं हूँ PhD, मगर फन मुस्कुराता कह के लगाता। वो सोचता है मैं टोटे कर दूंगा, मगर उसके हाथ बेजान से हो जाते हैं। आखिर क्यों मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, तू बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि तेरी गैरत बूढ़ी हो गई है। अब वो सिर्फ देखता है और आंखें झुका लेता है। जब कभी बाजार जाता है, यार बेली नुस्खे पूछते हैं, कुली टाइट है उस्ताद, कोई हरबा तो बता। कभी घंटों समझाने वाला अब पहली बात पर ही तैश में आ जाता है, वे ना किया करो ऐसा। नज़रें बेहया हो जाती हैं, सब देख लेती हैं, हर जगह हर किसी को, वो कोई भी हो। मगर लोग उस्ताद बुढ़ा हो गया का नारा लगाते मुस्कुराते चले जाते हैं, मगर ये उस्ताद ही जानता है कि उसे क्या हुआ है।